गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में मैथ सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर चल रहा है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम प्रश्नावली 2.3 पढ़ते हैं, जिसमें पहला सवाल है अपना, निम्न समीकरणों को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। इसके अंदर हमारे पास पहला जो सवाल है वो ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है, एक उदाहरण लेते हैं हम। 5t - 3 = 3t - 5। हमें इसमें चर राशि देखनी है तो यहाँ t है, ये t और ये एक चर वाला चैप्टर है अपने, तो एक ही चर t यहाँ आया तो आगे भी t आएगा। हल लगा के t वाले पद एक तरफ करते हैं हम, तो इनको बाईं तरफ ले लेते हैं। तो ये तो बाईं तरफ है ही, इधर ही है, तो 5t तो इधर ही है। यहाँ से 3t को इधर लाएंगे, पक्षांतरण होगा, -3t हो जाएगा, प्लस का 3t इधर आके, और इधर हमारे पास -5 था ही, और ये प्लस के 3 हो जाएंगे इधर आते। 5t में से 3t घटाएंगे तो 2t बराबर 3 में से 5 घटाएंगे तो -2, इसलिए t बराबर -2/2 यानी कि -1 आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। इसके तुरंत बाद में हम उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, तो ये सवाल वापस लिखेंगे हम। 5t - 3 = 3t - 5, और यहाँ पे t का मान हमारे पास -1 है, तो 5 गुना -1 -3 बराबर 3 गुना t का मान -1 है, -5। यहाँ दोनों तरफ बराबर आ गए तो राइट आंसर है। तो 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5 और -3 है। यहाँ 3 को -1 से -3 और -5, दोनों को जोड़ा तो -8 बराबर इधर भी -8। तो इस तरह से ये उत्तर की जांच अपनी हो गई है, -8 और -8 आगे। इसके अंदर हम लोग एक सवाल और लेते हैं, जैसे नॉर्मल सा लेते हैं। 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 प्लस के 7। यहां हम देखते हैं, तो देखना सबसे पहले ये ब्रैकेट खुल जाएगा, यहां से जो ब्रैकेट है ना ये खुल जाएगा। तो 8x + 4 बराबर 3x - 3, ये 3 है, दोनों से गुणा हुआ, तो 3 को x से गुणा किया 3x आया, 3 को -1 से गुणा किया प्लस के 7 है। अब हम x को वन साइड करते हैं, तो 8x इधर है, इधर से 3x इधर आ गई, इधर हमारे पास 7 में से 3 घटाइए 4 बच गए, और ये 4 इधर और आएंगे तो 4 माइनस के उधर, प्लस के 4 जब इधर आए तो माइनस। उसके बाद में यहाँ से 8x में से 3x घटाएंगे 5x बराबर 0, इसलिए x बराबर 0/5, यानी कि इसका मान 0 है। यहाँ पे x का मान 0 है। उत्तर की जांच करेंगे इसकी भी। उत्तर की जांच, तो वही 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 प्लस के 7। पूरा समीकरण दोबारा लिखते हैं। 8 गुना x की जगह 0 प्लस 4, 3 × 0 - 1 और प्लस के 7। 8 को 0 से गुणा करेंगे 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आ गया। इधर हम 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 आएंगे, और प्लस 7 है, इधर 4 है और इधर भी 4 आ गया। इस तरह से ये हमारा उत्तर की जांच हो गई है। यहाँ यदि बराबर नहीं आते हैं तो आपका कहीं ना कहीं रॉन्ग हो गया, तो इसको उतार लीजिए, पहले सवाल को दूसरे सवाल को, उसके बाद में इसको बचे हुए सवाल में आपको यहाँ नोट करवा रहा हूँ।
वो भी लिखते रहिए। जैसे इसके अंदर बच गए वो सवाल है, आज सवाल लिख लेना आप। 3x बराबर 2x प्लस 18। चौथा 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। पांचवा है इसके अंदर 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। छठा है इसमें 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। ये 6 सवाल तो उतारिए, उसके बाद में आगे एक और बताता हूँ मैं आपको, और उसके बाद ही देता हूँ इसमें होमवर्क। इसी प्रश्न में रहेंगे आगे, और जल्दी उतारें इनको। उसके बाद में देखो इसमें इसी तरह से एक उदाहरण और लेते हैं हम। जैसे एक सवाल लेते हैं हम, 7 ले लेते हैं। 2x बट्टा 3 प्लस 1 बराबर 7x बट्टा 15 प्लस 3। यहां पे हम सबसे पहले इसमें ये जो नीचे हर दिए गए ना हमारे, एक ये, इनके हम लोग लघुत्तम लेते हैं। तो इसमें इधर भी 3 है, इधर 3 है, इधर 15 है, और यहाँ पे 1 लगा देंगे, यहाँ पे भी 1 लगा देंगे। अब हम लघुत्तम लेंगे पूरे समीकरण के जो हर है इन संख्याओं का। हर संख्या तो 3 है और 1 15, इनका लघुत्तम 15 आएगा। पूरे समीकरण को 15 से गुणा करवा दो। पहला पद 15 से, दूसरा पद भी 15 से, अगले में पहला पद भी 15 से, और ये भी 15 से। यहां से ये कट गया 5 बार, तो 10x प्लस 15, और यहां से ये कट गया 7x प्लस 45। इसके बाद 10x यहीं पे है, ये 7x इधर आएगा पक्षांतरण से, तो माइनस के 45 माइनस 15, ये माइनस इधर आ गया। 10x में से 7x घटाओ, 3x बराबर यहाँ पे हमारे पास बच गया 30। इसलिए x बराबर 30 बटा 3, 10 आएगा। ये अपना आंसर होगा 10। अब यहाँ पे हम इसकी उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, तो पूरा समीकरण हम दोबारा लिखते हैं। 2x बट्टा 3 प्लस 1 बराबर 7x बट्टा 15 प्लस 3। x की जगह हमारे पास है मान आया 10, तो 2 गुना 10 बट्टा 3 प्लस 1 बराबर 7 गुना 10 बट्टा 15 प्लस 3। यहाँ से 20 बट्टा 3 हो जाएगा प्लस 1। यहाँ से ये कट रहा है 5 3 15, 5 3 10, 14 बट्टा 3 प्लस 3। उसके बाद में यहाँ से हम लघुत्तम लेते हैं, तो 3 आया। इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम लिया, 3 आया, तो 20 प्लस 3, और इधर भी लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास वही 3, 14 प्लस 9, 23 बट्टा 3, और इधर भी 14 9 23। इस तरह से ये उत्तर की जांच। तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। इसमें 2-3 सवाल बच गए हैं, वो आप लोग नोट कर लें इसमें आगे। जैसे तो 7वां ये है ही, और 8वां इसके अंदर है 8वां x बराबर 4 बटा 5 इंटू x प्लस 10। 9वां है इसमें 2y प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3 माइनस y। तो अंतिम सवाल 10वां सवाल है इसमें 3m बराबर 5m माइनस 8 बटा 5। ये हमारा यहाँ से पहला सवाल है। इसके बाद में ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट होती है 2.3, और अब हम अगली प्रश्नावली देखते हैं 2.4।
तो इसको देख लीजिए, उतार लीजिए। 2.4 फॉर्मूला देखते हैं अभी। 2.4 प्रश्नावली में चलते हैं अब, और इसका पहला सवाल देखें। यहाँ पे पहला सवाल देखो, ये सब लैंग्वेज वाले सवाल है कि अमीना एक संख्या सोचती है। मैं यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूँ आपको, अमीना एक संख्या सोचती है। आगे वह इसमें से मतलब इस संख्या में से, इसमें से 5/2 घटाकर 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है, वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, वैसे सिंपल भी है। यहाँ पे हल लगाएंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो माना सोची गई संख्या है बराबर अक्स। अब यहाँ पे एक संख्या सोचती है, तो संख्या तो हमने तो ले लिया है, अक्स मान लिया उसको। वह इसमें से, तो सवाल की शर्त में ध्यान से समझें आप, सवाल की शर्त या सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार वह इसमें से मतलब संख्या में से, तो अक्स में से 5/2, वह इसमें से 5/2 घटा दिया। परिणाम ये बन गया, ये रिजल्ट बन गया। मतलब संख्या में से 5/2 घटाना, तो परिणाम यही आएगा। परिणाम को 8 से गुणा कर देती है, तो गुणा 8। अब जो परिणाम मिलता है, अब ये टोटल परिणाम है, अब जो परिणाम है वो पूरा ये हो गया, वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो सामने बराबर लगा के सोची गई संख्या क्या थी, अक्स, इसका 3 गुना है, तो गुणा के ये समीकरण बनेगा। अब इसको हल कर लीजिए, वो का वही समीकरण है, लेकिन ये समीकरण बनाना बहुत ही अच्छे ढंग से। दोबारा देखिए, इसमें माना संख्या सोची गई संख्या है वो अक्स है, इसमें से 5/2 उठाना, तो अक्स में से 5/2 उठाओ। परिणाम को 8 से गुणा, ये टोटल परिणाम बन गया, इसको 8 से गुणा कर दो। जो परिणाम अब आएगा, जो परिणाम मिलता है अब 8 से गुणा के बाद में, वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। तो सोची गई संख्या अक्स थी, और उसका 3 गुना कौन है, जो परिणाम नया मिलता है। अब इसको हल कर लें, तो ये 8 इन दोनों से गुणा होगा, तो ये 8x माइनस 5/2 को 8 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास 20 आएगा। कैसे आया, यहाँ देखिए, माइनस के 5/2 गुणा 8 था, तो से ये कैंसिल हो गया, 4 आया, और 4 को -5 करो, माइनस के 20, तो ये -20 बराबर यहाँ 3x होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, अक्स एक तरफ करना है, तो अक्स ये इधर ले आओ, 8x इधर है, माइनस के 3x, ये 3x इधर आ गई, और ये माइनस के 20 इधर चले जाएगी, तो प्लस के 20, तो यहाँ पे 5x बच गया, और यहाँ 20 है, इसलिए अक्स बराबर 20/5, यानी कि 4। अक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 आई है, तो यानी कि वह सोची गई संख्या क्या होगी, फिर 4 होगी। अंत में लिखना है, इसलिए सोची गई संख्या बराबर 4। आप जांच कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो, माना कि वह संख्या सोची गई संख्या है अक्स थी, इसलिए हमारा उत्तर आ गया 4। 4 में से 5/2 उठा दो, इसको 8 से गुणा कर दो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 832। 8 दोनों से गुणा करवाएंगे, माइनस के 8 20 बराबर बचेगा क्या, 12 सोची गई संख्या का तिगुना है। सोची गई संख्या क्या थी, 4, और 4 का तिगुना क्या होता है, 12। ये देखो 4 12, तो ये हमारा राइट आंसर होगा इस तरह से।
इसको उठा लीजिए भैया। नेक्स्ट अगले जो प्रश्न है वो देखिए। अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ सवाल नोट करवा रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहेंगे। पहला प्रश्न ये था ही। दूसरा जो सवाल है हमारे पास वो भी लैंग्वेज वाला ही है। दो संख्याओं में पहली संख्या, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, ये 21 है, 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, दूसरी की दुगनी हो जाती है। इसका हल देखिए, जैसे समीकरण बना के बताता हूँ, आप लोग उसको खुद हल करेंगे। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। यहाँ पे देखो तुलना किसी भी है, दो संख्याओं में पहली संख्या कौन, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो माना दूसरी संख्या मानते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर x, इसलिए पहली संख्या अपने आप ही आएगी दूसरी की 5 गुना, यानी कि 5x, x गुना 5। पहली और दूसरी संख्या आ गई है। अब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक में 21 जोड़ेंगे तो ये तो x प्लस 21 होगा, यानी कि पहली संख्या में 21 जोड़ने पर 5x प्लस 21 हो जाएगा। दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर तो ये x प्लस 21 हो जाएगा। उसके बाद में सवाल की शर्त लेते हैं। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर जोड़ दिया हमने। पहली संख्या यहाँ पे कौन सी है, 5x। 21 जोड़ने के बाद में पहली संख्या कौन सी है, 5x प्लस 21। दूसरी की दुगुनी बराबर दूसरी की दुगुनी x प्लस 21 की दुगुनी, ये दो। इसको आप लोग स्वयं हल करेंगे, आगे उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर आ रहा है थर्ड, तीसरा सवाल। ये खुद करना भी आगे, समीकरण मैंने बता दिया इसका। सवाल नंबर तीसरा देखें। अब 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या ज्ञात यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम हल करते हैं। अच्छा प्रश्न है। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हम दोनों अंक मानेंगे। माना
संख्या का दाहिनी अंक, पहले दाहिनी अंक मान लो, चाहे इकाई अंक कोई खरीदना पड़ेगा, इसलिए इकाई अंक 9 माइनस अक्स होगा। 9 माइनस अक्स क्यों होगा? क्योंकि 9 अंकों का योग दिया है 9, तो एक अंक अक्स है तो दूसरा 9 माइनस अक्स। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त, तो पहले संख्या बनाते हैं। संख्या, 2 अंकों की संख्या बनाने का सूत्र है 10 गुणा दाहिनी अंक प्लस इकाई अंक। 10 गुणा दाहिनी अंक यहाँ पे है हमारे पास अक्स प्लस 9 माइनस अक्स, यानी कि 10 अक्स हो गया प्लस के 9 माइनस के अक्स, यानी कि 10 अक्स में से अक्स घटाएंगे तो 9 अक्स प्लस 9। ये हमारी मेन संख्या बनेगी। अब हम सवाल की शर्त में लेते हैं, यहाँ सवाल की शर्त अनुसार या फिर सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार। समीकरण ये अब बनेगा, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, संख्या के अंकों का स्थान बदल देंगे, यानी कि 10 तो अपनी जगह पे है ही, देखो यहाँ पे देखो 10 गुणा दाहिनी अंक, दाहिनी अंक की जगह इकाई अंक कर देंगे। तो 10 गुणा 9 माइनस अक्स, 10 गुणा इकाई अंक कर दिया मैंने यहाँ पे, प्लस दाहिनी अंक यहाँ आ जाएगा अक्स। तो देखिए इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, ये प्राप्त हुई है प्राप्त संख्या, दी गई संख्या 27 अधिक है, दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या कौन सी थी? ये थी 9x प्लस 9, इससे 27 अधिक है तो प्लस 27। ये समीकरण बनेगा। इस समीकरण को हल कर लीजिए, 10 है वो इन दोनों से गुणा होगा तो 90 माइनस 10x प्लस x इज इक्वल टू 9x और 27 और 9 मिल जाएंगे, तो हमारे पास होंगे प्लस के 36। उसके बाद में अक्स अक्स हम एक साइड कर देंगे, तो यहां से देखो हमारे पास माइनस के 9 अक्स बचेंगे, 90 उधर चले जाएंगे, यहाँ माइनस के 9 अक्स है, ये 10 अक्स में तो प्लस के एक्स, माइनस के 10 अक्स है तो प्लस का 1 अक्स है तो माइनस के 9, वो माइनस के 9 अक्स इधर आ गए, इधर 36 है, ये 90 इधर जाएंगे तो माइनस के 90, माइनस के 18 अक्स बराबर यहाँ माइनस के बचेंगे और ये 54, फिर अक्स बराबर माइनस के 54 घटा माइनस के 18 बराबर प्लस का 3। याद रखें ऐसे सवालों में माइनस नहीं आता है, सभी मान धनात्मक आते हैं, संख्या हो चाहे कोई मूल्य माना, इसलिए हम संख्या प्राप्त करेंगे। इसलिए संख्या हमारे पास 9x प्लस 9 थी, तो 9 इंटू एक्स 3 प्लस 9 होती 27, 27 और 9 36, वो संख्या 36 होगी। यहाँ पे अच्छी तरह देखना, दोनों संख्या के अंकों का योग हमारे पास 36, योग यहाँ पे 3 प्लस 6 यानी 9 आ रहा है, मतलब सही है।